क्या ईश्वर भी पाप कर सकते हैं? सोचिए, जिस ब्रह्मदेव ने इस पूरी सृष्टि को बनाया, जिसने वेदों को लिखा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं के रचे हुए संसार में आज उनका एक भी मंदिर नहीं है? क्यों महादेव, जो चींटी को भी चोट नहीं पहुंचाते, जो दया के सागर हैं, उन्हें अपनी ही हाथों से ब्रह्मदेव का सिर धड़ से अलग करना पड़ा? क्या वो सिर्फ गुस्सा था, या फिर उस पांचवें सिर ने कोई ऐसा भयानक राज उगल दिया था जिसे छुपाने के लिए स्वयं काल भैरव को जन्म लेना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, उस कटे हुए सिर का क्या हुआ? क्या एक भगवान को मारने का पाप शिवजी को नहीं लगा? प्रणाम, आप सुन रहे हैं कथा एरा। आज हम उस पुराने युग में चलेंगे जब न धरती थी, न तारे थे, और ना ही पाप और पुण्य की कोई परिभाषा थी। आज हम जानेंगे उस महापाप की कहानी जिसने शिव को भैरव बना दिया। मित्रों, ये कहानी तब की है जब समय का भी जन्म नहीं हुआ था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधकार था, न दिन था न रात। उस सन्नाटे में केवल दो महाशक्तियां मौजूद थीं। एक तरफ जगत पिता ब्रह्मा थे, जो अपनी रचना पे गर्व कर रहे थे, और दूसरी तरफ जगत पालनहार भगवान विष्णु, जो शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में थे। कहा जाता है कि अहंकार का जन्म मनुष्य से पहले ही हो चुका था, और ये अहंकार किसी राक्षस में नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मन में जाग उठा। ब्रह्मा जी अपने हंस पर सवार होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि नारायण आराम कर रहे हैं और उन्हें देखकर भी नहीं उठे। बस यहीं से विनाश के बीज बो दिए गए। ब्रह्मा जी के उस समय 5 सिर थे। जी हां, 4 नहीं, 5। और वो 5वां सिर जो सबसे ऊपर था, वो अहंकार का प्रतीक था। उस 5वें मुख ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, उठो, तुम मेरा आदर नहीं कर रहे? क्या तुम भूल गए कि मैं ही जगत का पिता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तुम्हें मेरी वंदना करनी चाहिए। जरा सोचिए, नारायण जो शांत स्वरूप हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र ब्रह्मा, स्वागत है आपका। पुत्र शब्द सुनते ही ब्रह्मा का 5वां सिर क्रोध से जलने लगा। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूं, यह संसार मैंने बनाया है। विष्णु जी ने शांत भाव से कहा, ब्रह्मा जी, आप मेरी ही नाभि कमल से जन्मे हैं, इसलिए आप मेरे पुत्र समान हैं। बस यही वो क्षण था। मैं बड़ा या तुम बड़े, रचयिता बड़ा या पालनहार, दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध तलवारों का नहीं था, बल्कि तेज और अस्त्रों का था। पुराण कहते हैं कि वो लड़ाई इतनी भयानक थी कि अगर उसे रोका नहीं जाता तो सृष्टि बनने से पहले ही खत्म हो जाती। जब 2 देवता लड़ते हैं तो ब्रह्मांड कांपता है। ब्रह्मा जी ने अपना पाशुपतास्त्र चलाया और विष्णु जी ने अपना माहेश्वरास्त्र। दोनों अस्त्र एक दूसरे से टकराने ही वाले थे कि तभी अचानक उन दोनों के बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। वो आग का खंबा इतना विशाल था कि ना उसका कोई आदि दिख रहा था, न अंत। वो पाताल से भी गहरा था और आकाश से भी ऊंचा। उसकी ज्वाला में ब्रह्मा जी के चलाए हुए अस्त्र ऐसे समा गए जैसे आग में पतंगा भस्म हो जाता है। दोनों देवता स्तब्ध रह गए, लड़ाई रुक गई। ब्रह्मा जी के 5 सिरों ने ऊपर देखा, लेकिन उस अग्नि स्तंभ का कोई छोर नजर नहीं आया। विष्णु जी ने नीचे देखा, लेकिन गहराई का कोई अंत नहीं था। तभी उस अग्नि स्तंभ से एक आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों में से बड़ा कौन है, इसका फैसला रणभूमि में नहीं होगा। तुम दोनों में से जो भी इस अग्निलिंग का आदि यानी शुरुआत या अंत यानी आखिर ढूंढ लेगा, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। ये परीक्षा थी, ये नियति का खेल था। ब्रह्मा जी का अहंकार अभी भी 7वें आसमान पर था। उन्होंने सोचा, ऊपर जाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो हंस पर सवार हूं, आकाश की कोई सीमा मुझसे छुपी नहीं है। और विष्णु जी, उन्होंने विनम्रता से वराह यानी सुअर का रूप धारण किया और उस स्तंभ की जड़ खोजने के लिए पाताल की ओर नीचे की तरफ दौड़ पड़े। हजारों साल बीत गए। जी हां, पुराण कहते हैं कि देवताओं के हजारों साल बीत गए। ब्रह्मा जी अपने हंस पर बैठकर ऊपर उड़ते रहे, उड़ते रहे, उड़ते रहे। उन्हें लगा था कि कुछ ही घंटों में वो ऊपर का छोर पा लेंगे, लेकिन वो अग्नि स्तंभ तो अनंत था, उसका कोई अंत था ही नहीं। जितना वो ऊपर जाते, वो स्तंभ और ऊंचा होता जाता। ब्रह्मा जी का हंस थक गया, उनके पंख जवाब देने लगे, उनका अहंकार टूटने लगा। लेकिन यहीं पर ब्रह्मा जी ने वो गलती कर दी जिसने शिवजी को क्रोधित कर दिया। जब ब्रह्मा जी को अंत नहीं मिला तो उनके मन में छल ने जन्म लिया। उन्होंने सोचा, अगर मैं खाली हाथ वापस गया तो विष्णु मुझे छोटा समझेंगे, मुझे झूठ बोलना होगा। लेकिन गवाह कौन बनेगा, झूठ का साथ कौन देगा?
तभी ब्रह्मा जी को नीचे गिरता हुआ एक केतकी का फूल दिखाई दिया। वो फूल उस अग्नि स्तंभ के ऊपर से गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उसे रोका और पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? केतकी के फूल ने कहा, मैं तो युगों युगों से इस शिवलिंग के ऊपर से गिर रहा हूं, लेकिन अभी तक जमीन पर नहीं पहुंचा। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए उस फूल से कहा, सुनो केतकी, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें विष्णु के सामने गवाही देनी होगी कि मैंने इस स्तंभ का ऊपरी सिरा देख लिया है और तुम मेरे साथ वहीं से आ रहे हो। डर के मारे या ब्रह्मा के प्रभाव में आकर उस फूल ने झूठ बोलने के लिए हां कर दी। उधर विष्णु जी पाताल की गहराइयों से वापस लौट आए थे। उन्हें उस अग्नि का कोई अंत नहीं मिला था। वे समझ गए थे कि ये कोई साधारण अग्नि नहीं, बल्कि स्वयं परब्रह्म है। उनका कोई अंत नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी हार मान ली थी। लेकिन तभी ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे उतरे। उनके चेहरे पर एक झूठी मुस्कान थी और साथ में था वो झूठा गवाह, केतकी का फूल। ब्रह्मा जी का पांचवा सिर यानी अहंकार वाला सिर जोर से बोला, विष्णु, मैंने पा लिया। मैंने इस स्तंभ का मस्तक देख लिया है। मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं और ये केतकी का फूल मेरा गवाह है। विष्णु जी तो अंतर्यामी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, अगर आपने अंत देख लिया है तो आप ही बड़े हैं। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। सत्य हार रहा था, झूठ जीत रहा था। एक रचयिता अपनी ही रचना के सामने झूठ बोल रहा था। क्या महादेव ये अन्याय देख पाएंगे? क्या शून्य से वो शक्ति प्रकट होगी जो ब्रह्मा के इस झूठ को जलाकर राख कर देगी? अब जो होने वाला था वो ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे भयावह घटना बनने वाली थी। एक ऐसी घटना जिसके कारण आज भी हम केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाते। जैसे ही भगवान विष्णु ने झुककर ब्रह्मा जी के चरण स्पर्श करने चाहे, ठीक उसी पल वो अनंत अग्नि स्तंभ जोर से कंपित हुआ। ब्रह्मांड में एक ऐसी गूंज उठी जैसे करोड़ों सूरज एक साथ फट पड़े हों। ओम का नाद गूंजने लगा। ब्रह्मा जी का वो पांचवा सिर जो अहंकार में चूर था, कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस अग्नि स्तंभ के बीच से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। न आदि न अंत, हाथ में त्रिशूल, गले में सर्प और तीसरी आंख में प्रलय की ज्वाला। स्वयं सदाशिव वहां प्रकट हुए। विष्णु जी तुरंत समझ गए। वे खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, हे आदि अनंत, आपका स्वागत है। लेकिन ब्रह्मा, उनका अहंकार अभी भी नहीं टूटा था। वो डरने के बजाय स्तब्ध थे कि मेरा झूठ पकड़ा कैसे गया। महादेव की आवाज बादलों की गर्जना जैसी गूंजी, ब्रह्मा, तुम रचयिता हो, लेकिन आज तुमने अपनी मर्यादा लांघ दी। तुमने असत्य बोला, तुमने छल किया। शिवजी ने केतकी के फूल की तरफ देखा। उनकी आंखों में वो गुस्सा था जो सृष्टि को भस्म कर सकता था। उन्होंने श्राप दिया, हे केतकी, तूने झूठी गवाही दी है। तू सुंदर है, सुगंधित है, लेकिन आज से, अभी से मेरी पूजा में तेरा प्रयोग कभी नहीं होगा। तू वर्जित है। संसार के किसी भी शिवालय में तुझे स्थान नहीं मिलेगा। आज भी आप देखेंगे शिवजी पर सब चढ़ता है, धतूरा, बेलपत्र, लेकिन केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ता। फिर शिवजी की नजर ब्रह्मा पर पड़ी। उन्होंने कहा, ब्रह्मा, तुम चाहते थे कि संसार तुम्हें पूजे, तुम चाहते थे कि तुम सबसे बड़े कहलाओ। तो सुनो, क्योंकि तुमने प्रभुत्व पाने के लिए झूठ का सहारा लिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। इस पूरी पृथ्वी पर आने वाले कल में तुम्हारा कोई मंदिर नहीं होगा, तुम्हारी पूजा नहीं होगी, कोई तुम्हें त्योहारों में याद नहीं करेगा। विष्णु जी की तरफ देखकर शिवजी मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, तुमने सत्य का साथ दिया। तुमने अपनी हार स्वीकार की जो सत्य था। इसलिए आज से हर घर में, हर मंदिर में तुम्हारी पूजा होगी। तुम सत्य नारायण कहलाओगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ब्रह्मा का वो पांचवा सिर जिसने झूठ बोला था, वो अभी भी शिवजी को घूर रहा था। उस पांचवें सिर में अभी भी अहंकार था। वो माफी मांगने को तैयार नहीं था। शिवजी समझ गए कि जब तक ये अहंकार का सिर धड़ पर है, तब तक ब्रह्मा शुद्ध नहीं हो सकते। दोष ब्रह्मा का नहीं है, उस मद यानी ईगो का है जो उस सिर में बैठा है। शिवजी ने अपनी भौहें चढ़ाई। उनकी क्रोधाग्नि एक जगह इकट्ठा होने लगी और उसी पल महादेव के क्रोध से भयानक पुरुष का जन्म हुआ। काला रंग, लाल आंखें, हाथ में तलवार, बड़े बड़े नुकीले दांत और नग्न अवस्था। वो साक्षात काल भैरव थे। शिवजी का वो रूप जो दया नहीं करता, जो सिर्फ दंड देता है।
काल भैरव ने प्रकट होते ही हुंकार भरी और शिवजी से पूछा, प्रभु क्या आज्ञा है, मुझे किस पापी का रक्त पीना है? महादेव ने अपनी उंगली उठाई और ब्रह्मा के उस 5वें सिर की तरफ इशारा किया जो बड़बड़ा रहा था। शिवजी ने केवल इतना कहा, वत्स, इस अहंकार को मिटा दो। बस आज्ञा मिलनी थी। काल भैरव बिजली की रफ्तार से आगे बढ़े। ब्रह्मा जी कुछ समझ पाते उससे पहले ही काल भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से, जी हां, तलवार की भी जरूरत नहीं पड़ी, केवल अपने नाखून से ब्रह्मा के उस 5वें सिर को पकड़ा और एक झटके में धड़ से अलग कर दिया। खच! वो 5वां सिर जो अभी मैं पिता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं चिल्ला रहा था, अब जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। सन्नाटा छा गया। ब्रह्मा जी के अब 4 सिर बचे थे। उनका अहंकार उस 5वें सिर के साथ ही कट गया। जैसे ही वो सिर कटा, ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे भयभीत होकर काल भैरव के चरणों में गिर पड़े। वे क्षमा मांगने लगे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। काल भैरव ने जोश में आकर सिर तो काट दिया, लेकिन वो सिर ब्रह्म कपाल यानी ब्राह्मण का सिर था। ब्रह्मा इस सृष्टि के सबसे बड़े ब्राह्मण माने जाते हैं। जैसे ही वो सिर कटा, ब्रह्म हत्या का पाप एक काली छाया बनकर प्रकट हुआ। एक भयानक राक्षसी जैसी छाया ने काल भैरव को घेर लिया। काल भैरव ने कोशिश की कि वो उस सिर को अपने हाथ से फेंक दें, लेकिन वो कटा हुआ सिर उनके हाथ से चिपक गया, छूट ही नहीं रहा था। सोचिए, भगवान शिव का अंश जिसने अभी अभी एक देवता को दंड दिया, अब वो खुद सबसे बड़े पाप का भागी बन गया था। ब्रह्मा का वो कटा हुआ सिर भैरव के हाथ से फेविकोल की तरह चिपक गया था। अब क्या होगा? क्या भगवान शिव अपने ही अंश भैरव को इस महापाप से बचा पाएंगे? आखिर वो कपाल हाथ से कब छूटेगा? और वो कौन सी जगह है जहां आज भी ब्रह्मा का वो सिर गिरने का निशान मौजूद है? ये कहानी अब काशी की तरफ मुड़ने वाली है। मित्रों, जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। काल भैरव, साक्षात रुद्र का अवतार, जिनके एक हुंकार से दिशाएं कांपती थीं, आज वो बेबस खड़े थे। ब्रह्मा का वो कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ की हथेली से ऐसे चिपक गया था जैसे शरीर का ही हिस्सा हो। खून टपक रहा था, लेकिन सिर गिर नहीं रहा था। और तभी वहां एक और भयानक घटना घटी। जमीन फटी और उसमें से एक काली, कुरूप और डरावनी छाया निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें अंगारे जैसी थीं और जीभ लपलपा रही थी। वो कोई और नहीं, साक्षात ब्रह्म हत्या थी, पाप की देवी। वो जोर से चीखी, रुक जा भैरव, तूने एक ब्राह्मण की हत्या की है। तूने सृष्टिकर्ता का रक्त बहाया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे आऊंगी, तुझे चैन से बैठने नहीं दूंगी। काल भैरव दौड़ने लगे। सोचिए, वो भगवान है, लेकिन कर्म का नियम, लॉ ऑफ कर्मा, भगवान पर भी लागू होता है। शिवजी ने यह लीला इसलिए रची ताकि दुनिया को बता सकें, पाप चाहे कोई भी करे, दंड सबको मिलता है। काल भैरव पागलों की तरह दौड़ने लगे। वो स्वर्ग लोक गए, लेकिन वहां के दरवाजे बंद हो गए। वो पाताल लोक गए, लेकिन ब्रह्म हत्या वहां भी पीछे पीछे पहुंच गई। वो हाथ झटकते रहे, पत्थरों पर रगड़ते रहे कि ये कपाल हाथ से छूट जाए, लेकिन वो नहीं छूटा। उस कपाल ने काल भैरव का तेज, उनकी शांति, सब कुछ सोख लिया था। अब वो एक भिक्षुक की तरह दिख रहे थे, नंगे बदन, शरीर पर राख और हाथ में वो डरावना सिर। पुराण कहते हैं कि काल भैरव भिक्षाटन रूप में हजारों सालों तक ब्रह्मांड में भटकते रहे। वो जिस नदी में हाथ डालते कि शायद पानी से ये सिर धुल जाए, वो नदी ही सूख जाती। वो जिस पेड़ के नीचे बैठते, वो पेड़ जलकर राख हो जाता। पाप की आंच इतनी तेज थी। भैरव चिल्लाए, पिता महादेव, क्या मेरे दंड का कोई अंत नहीं? मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया था। लेकिन महादेव मौन थे, क्योंकि यह परीक्षा थी। सोने को तपना ही पड़ता है। थक हार कर भैरव भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुंचे। उन्होंने सोचा शायद पालनहार कोई रास्ता दिखाएं, लेकिन ब्रह्म हत्या ने उन्हें वैकुंठ के द्वार पर ही रोक लिया। पाप पवित्रता के घर में नहीं घुस सकता। अंत में भैरव ने हार मान ली। वो एक वीरान पहाड़ पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी,
ये आवाज भगवान विष्णु की थी। विष्णु जी ने कहा, भैरव, निराश मत हो। ये संसार कर्म प्रधान है, लेकिन एक जगह ऐसी है जो इस संसार के नियमों से परे है। एक ऐसी नगरी जो पृथ्वी पर होकर भी पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, जो मेरे और तुम्हारे पिता महादेव के त्रिशूल की नोक पर टिकी है। भैरव ने चौंक कर पूछा, वो कौन सी नगरी है प्रभु? विष्णु जी ने कहा, काशी। जाओ भैरव, वाराणसी की ओर जाओ। वो शिव की आनंदवन नगरी है। वहां प्रलय का भी असर नहीं होता। केवल वही एक जगह है जहां यह ब्रह्म हत्या प्रवेश नहीं कर सकती। काशी का नाम सुनते ही भैरव के शरीर में नई ऊर्जा दौड़ गई। उन्होंने दौड़ना शुरू किया, लेकिन ब्रह्म हत्या अभी भी पीछे थी। वो हंस रही थी। तू कहीं भी जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। भैरव कांपते कदमों से गिरते पड़ते भारतवर्ष की ओर बढ़े। जैसे जैसे वो काशी के करीब आ रहे थे, हवा बदलने लगी थी। गंगा की लहरों की आवाज आने लगी थी। और फिर वो पल आया। काल भैरव ने काशी की सीमा पर कदम रखा। जैसे ही उनका एक पैर काशी की जमीन पर पड़ा, पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी। भैरव ने पीछे मुड़कर देखा। वो भयानक ब्रह्म हत्या, जो अब तक परछाई की तरह चिपकी थी, वो काशी की सीमा के बाहर ही रुक गई थी, जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया हो। वो अंदर नहीं आ सकती थी, क्योंकि काशी शिव का घर है और शिव के घर में पाप का प्रवेश वर्जित है। भैरव ने राहत की सांस ली। वो काशी के अंदर चले। लेकिन रुकिए, ब्रह्म हत्या तो पीछे छूट गई, पर हाथ में चिपका हुआ ब्रह्मा का सिर, कपाल अभी भी नहीं छूटा था। पाप का असर खत्म हो गया था, पर पाप का सबूत अभी भी हाथ में था। अब यह सिर कैसे गिरेगा? और काशी में वो कौन सा कुंड था जहां नहाते ही चमत्कार होने वाला था? आखिर भैरव काशी के कोतवाल कैसे बने? इस सफर का आखिरी और सबसे अद्भुत चमत्कार अभी बाकी है। काशी में प्रवेश करते ही काल भैरव को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वो जलन, वो तड़प जो हजारों सालों से उन्हें जला रही थी, वो ठंडी पड़ने लगी। भैरव चलते गए और फिर वो एक विशेष स्थान पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, एक चमत्कार हुआ। हजारों सालों से जो ब्रह्म कपाल उनके हाथ से फेविकॉल की तरह चिपका हुआ था, वो अपने आप बिना किसी जोर के उनके हाथ से छूट गया और जमीन पर गिर पड़ा। ठक। भैरव ने अपनी हथेली देखी। वो साफ थी, खून के दाग मिट चुके थे। ब्रह्मा का वो अहंकारी सिर जो पाप बनकर चिपका था, काशी की मिट्टी को छूते ही मुक्त हो गया। भैरव जोर से हंसे, फिर रो पड़े। ये खुशी के आंसू थे, मुक्ति के आंसू थे। मित्रों, जिस जगह पर वो सिर गिरा था, आज उसे काशी में कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि दुनिया का कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, अगर कोई सच्चे मन से यहां आकर डुबकी लगा ले, तो जैसे भैरव के हाथ से कपाल छूटा था, वैसे ही मनुष्य के माथे से पापों का बोझ छूट जाता है। जैसे ही भैरव मुक्त हुए, स्वयं बाबा विश्वनाथ भगवान शिव वहां प्रकट हुए। शिवजी ने भैरव को गले लगाया और कहा, भैरव, तुमने पाप किया, लेकिन तुमने उसका प्रायश्चित भी किया। तुम डरे नहीं, तुम भागे नहीं, तुमने दंड भोगा। तुम तपे हुए सोने की तरह शुद्ध हो चुके हो। शिवजी ने पूरी काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आज से ये काशी मेरी है, लेकिन यहां का शासन तुम्हारा होगा। मैं तो यहां का राजा हूं, लेकिन तुम यहां के कोतवाल कहलाओगे। तुम काशी के कोतवाल हो। शिवजी ने एक वरदान दिया जो आज भी अटल है। जो भी भक्त काशी आएगा, अगर उसने मेरे दर्शन किए लेकिन तुम्हारे दर्शन नहीं किए, तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। उसे मेरी पूजा का फल नहीं मिलेगा। यही कारण है दोस्तों, आज भी जब कोई काशी विश्वनाथ जाता है, तो पहले काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती है। वहां प्रसाद में कोई मिठाई नहीं, बल्कि शराब चढ़ाई जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भैरव वो तत्व हैं जो सारी बुराइयों और नशे को पी जाते हैं, ताकि भक्त शुद्ध हो सके। तो मित्रों, ये थी कहानी उस 5वें सिर की। ब्रह्मा जी के पास सब कुछ था,
ज्ञान था, शक्ति थी, वो रचयिता थे। लेकिन एक छोटी सी चीज, अहंकार, ने उनका सम्मान छीन लिया, उनका मंदिर छीन लिया। और काल भैरव, जिन्होंने पाप किया लेकिन अपनी गलती मानी और दंड भोगा, उन्हें भगवान से भी ऊंचा दर्जा मिल गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मैं ही सब कुछ हूं, ये सोच विनाश की ओर ले जाती है, और मैं कुछ भी नहीं, ये सोच परमात्मा से मिला देती है। क्या आप कभी काशी गए हैं? क्या आपने काल भैरव के दर्शन किए हैं? और क्या आपको पता है, काल भैरव के मंदिर में एक ऐसा झाड़ू लगता है जिससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं? अगर हां, तो कमेंट में हर हर महादेव या जय काल भैरव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे शिवजी की पत्नी माता सती के बारे में। आखिर शिवजी ने अपनी ही पत्नी के जले हुए शरीर को कंधे पर उठाकर तांडव क्यों किया था? वो कौन सा दर्द था जिसने महादेव को रुला दिया था? कहानी बहुत भावुक है। जुड़े रहिएगा कथा एरा के साथ। सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाना न भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।